हाय दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल, पीपल मैनेजमेंट वाई इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल मैनेजमेंट के ऊपर बात करनी है। बात ये है, मैंने ये स्टोरी ऑफ ए फार्मर, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। ये स्टोरी मेरे पिताजी ने सुनाई थी। किस तरीके से किसी आदमी के ऊपर मुसीबत पड़ जाती है और वो मुसीबत जो है टाइम और क्राइसिस इकट्ठा हो जाता है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, टाइम प्लस क्राइसिस मैनेजमेंट। ये दोनों इकट्ठे हो गए तो वो किस तरीके से इसको सॉल्व करता है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। दोस्तों, ये एक स्टोरी है एक फार्मर की, जिसकी माता की डेथ हो जाती है एक दिन, उसी दिन। और उसी दिन जब उसके बेटे को पता लगता है, जो शहर गया हुआ है, कि तुम्हारे दादी जी गुजर गए हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है, कहीं घबराहट में आ जाता है। और उसमें घबराहट में आके वो रास्ते में ट्रैक्टर से आ रहा होता है, वो ट्रैक्टर का एक्सीडेंट कर लेता है। उसके बाद जो उसकी गाय है, डेयरी फार्म में गाय रखी होती है, गाय के बच्चा होना होता है। उसी रात को बच्चा भी होता है उसका। और रात को जो बरसात हो जाती है, उन दिनों में बरसात की बहुत इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि खेती थी जो हमारी बरसात के ऊपर ही निर्भर करती थी। सो दोस्तों, ये चार मुसीबतें एकदम पड़ी किसान के ऊपर। किस तरीके से उसने इसको मैनेज किया, ये मेरे फादर साहब ने मेरे को समझाया था कि यदि कोई भी बंदा ये चार चीज़ें इकट्ठी करने में कामयाब हो जाता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि चारों की चार मुसीबतें इकट्ठी आनी है, मतलब यदि चार जिसके ऊपर इकट्ठी आ गई और इकट्ठी चार मुसीबतों को बंदा हैंडल कर गया, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो उनका सिर्फ यही, मतलब मेरे को टॉपिक समझाने का मतलब था कि आपने कितनी बड़ी मुसीबत आपके पास हो, आपके ऊपर आ जाए, घबराना नहीं। सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें पीपल मैनेजमेंट की बात है। जो आदमी पीपल मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से करते हैं, वो आदमी हमेशा ही ग्रो करते हैं ज़िंदगी में। एक आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ता, आदमी की ज़रूरत पड़ती है जिसने आगे निकलना है। नेटवर्क इज़ नेटवर्थ इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क है, जो आपके साथ आदमी जुड़े हुए हैं उनसे कैसे काम ले सकते हो, वही आपकी नेटवर्थ तय करता है। सो इसमें जो हमें बताया गया कि जब उसकी माता की डेथ हो गई, उसका बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया, उसकी कौ थी जो वो उसने बच्चा देना था, और रात को बरसात हो गई। बरसात को भी मतलब जो मिट्टी गिली होगी उसको भी वेट नहीं किया जा सकता। दूसरे दिन उसकी बुआई करनी, जुताई करनी बहुत ज़रूरी थी। गाय का बच्चा डिलीवर करवाना बहुत ज़रूरी था। बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया, उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी था। माता का क्रीमेशन करना बहुत ज़रूरी था। और ये कैसे हो पाया कि वो बंदे का पीपल मैनेजमेंट स्किल था जो बहुत ज़बरदस्त था। अकेला कुछ नहीं कर सकता था वो, उसका पीपल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। इससे उसका जो करैक्टर साबित होता है कि वो जो जिम्मेदार है, जो किसान है, वो हर बंदे के साथ मिलके चलने वाला बंदा था, जिसके एक इशारे पर सारे बंदे इकट्ठे हो गए, सारे के सारे काम उसने कर दिए। यदि ना करता तो उसका नुकसान हो जाता। जैसे बरसात रात को हुई है, दूसरे दिन उसकी बुहाई ना होती, माता का संस्कार है वो भी आगे नहीं किया जा सकता, काऊ का जो डिलीवरी है उसको भी आगे नहीं की जा सकती, एक्सीडेंट में जो नुकसान हुआ है या पुलिस केस बना है उसको भी आगे नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें टाइम के ऊपर ही मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, और तब हो सकती है जब आपका पीपल मैनेजमेंट जो आपका स्किल है वो ज़बरदस्त होगा। सो आपने किसी भी मुसीबत से घबराना नहीं। कुछ भी होता है बिल्कुल एक तो बैलेंस बना के रखना है। ये नहीं है कि कोई मुसीबत आई और आप घबरा गए, कंफ्यूज हो गए, डर गए किसी तरीके से, वो घबराओगे तो ये एक्सीडेंट करते हो। जो आदमी घबराहट में चलता है वो आदमी नुकसान ज़्यादा ही करता है, कम नहीं करता वो। सो आपने घबराना नहीं, कुछ नहीं करना। ये टॉपिक है जो, ये टॉपिक को आपने दिल में बिठा लेना है
कि किस तरीके से किसी किसान ने इस तरीके से इसको मतलब चारों मुसीबतों को इकट्ठा करके सॉल्व किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें भी, मैं 38 साल से इस कारोबार में हूँ, प्रॉपर्टी के कारोबार में हूँ। मेरे को कभी भी बंदे ने तंग नहीं किया। जब भी किया बंदे ने तंग किया। बंदे का मतलब जो मेरे साथी थे वो कभी मेरे साथ गड़बड़ करते थे, वो उसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो सकता था। लेकिन काम की वजह से या हमारी प्रॉपर्टी सिलेक्शन की वजह से, जो हम प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते थे, उसको डेवलपमेंट करते थे, उसमें कभी भी हमने चूक नहीं की। पीपल मैनेजमेंट यही नहीं कि आपके कोई फैक्ट्री चला रहे हो, उसमें 500 बंदा है, आपके पास 5000 बंदा है, उसकी मैनेजमेंट है। यह पीपल मैनेजमेंट का मतलब है आप अपनी ज़िंदगी में जो बंदे आपके आसपास हैं, जो आपके आसपास विचर रहे हैं, आप उनके साथ कैसे रिलेशन रखते हो। यदि आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखते हो, उनको हर मतलब तरीके से अपने साथ लेके चलते हो, तो आपके रिलेशन बेटर हो जाती है और आपकी जो लाइफ है बहुत बढ़िया हो सकती है। आप अपने घर में ले लो, आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी माता के साथ किस तरीके का रिलेशन मेंटेन करते हो कि आप अपनी वाइफ और अपनी माता के बीच में पैदा होने वाले झगड़े की संभावना ही ख़त्म कर दो। जो समझदार आदमी है वो माँ के और वाइफ के बीच में रहता है। कभी कोई घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, होने की संभावना बनती है, लेकिन जो समझदार आदमी होता है वो वाइफ के साथ भी बैलेंस बना के चलेगा और अपनी माता जी के साथ भी बैलेंस बना के चलेगा। बीच में शॉकर का काम करेगा। उधर से प्रेशर आएगा, उधर से प्रेशर आएगा, वो शॉकर को दबा लेगा, उसको मतलब उसकी जो मुसीबत है वो दोनों मतलब लड़ाई होने के जो चांस है उसको ख़त्म कर देगा। सो पीपल मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने पीपल मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी किताब आपको मिले वो पढ़नी है, कोई भी वीडियो आपको मिले वो आपने सुननी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, उससे घबराना नहीं, उसको आराम से लेना है, आराम से लेके टैकल करना है, टैकल करके उस मुसीबत में से निकलना है। यदि आप ये इतनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 100% कामयाब हो जाओगे। मैं अपने दोस्तों को भी ये हमेशा कहता हूँ, हमारे पर भी मुसीबतें आई हैं, ऐसी बात नहीं कोई नहीं होती, अभी भी कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, घबराते नहीं हैं, घबराना नहीं है। मैं तो अपने दिमाग के 3 पार्ट करके रखता हूँ, सोचने वाला अलग है, टेंशन लेने वाला अलग है, आगे बढ़ने वाला अलग है, लोगों के साथ मिलने वाला अलग है। आपका दिमाग कहीं और हो, आपका शरीर कहीं और हो, ये भी कोई फ़ायदा नहीं इसका भी। आप कहीं शादी में गए हो, वहाँ पर टेंशन में बैठे हो, आप वहाँ भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं। आपने अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे 100% आपके पास आप कर लोगे। मैंने खुद किया हुआ इसको। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा भी करना। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट बॉक्स में, वीडियो में कोई नुक्स लगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। रल मिल के सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हम बेहतर भारत को बेहतर बनाने का एक प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए मेरा साथ दें ताकि हम एक बेटर इंडिया की शुरुआत कर सकें, बेटर इंडिया की मजबूत नींव डाल सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंशी मोहाली। थैंक यू।